नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मधुबन में शुरू हुआ भाजपा का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन। राज्य भर के भाजपा नेता हुए कार्यक्रम में शामिल। सिविल कोर्ट में आयोजित हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत। विभिन्न पीठों के माध्यम से सैकड़ों मामलों का हुआ निष्पादन। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व कई न्यायिक अधिकारियों ने किया लोक अदालत का उद्घाटन। जमुआ के बिजोड़ी में महिला की हुई विषपान से मौत। पति पत्नी में हुआ था झगड़ा। मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया जहर देकर हत्या कर देने का आरोप। और रंगदारी मांगने का आरोपी सोनू अंसारी चढ़ा पुलिस के हत्थे। बोड़ो से नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। और अब खबरें विस्तार से। मधुबन में भाजपा का झारखंड प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए पूरे झारखंड राज्य से भाजपा के अधिकारी व कार्यकर्ता मधुबन पहुंचे हैं। भाजपा का झारखंड प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर शनिवार से मधुबन में शुरू हुआ। भगवान पार्श्वनाथ के तपोभूमि मधुबन में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 11, 12 एवं 13 दिसंबर के लिए पूरे झारखंड राज्य से भाजपा के अधिकारी व कार्यकर्ता मधुबन पहुंचे हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने संयुक्त रूप से किया। जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने बताया कि इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत सैकड़ों लोग भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 15 शिविर आयोजित किया गया है। मौके पर अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, गिरिडीह पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश, प्रणव वर्मा, पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह, नुनुलाल मरांडी, जिला प्रभारी अमित तिवारी, सुरेश साहू, कामेश्वर पासवान, प्रदीप साहू, चुन्नुकांत, विनय शर्मा, अशोक उपाध्याय, विनय सिंह, रंजन सिन्हा, मनोज संकई, एजाज अहमद, नवीन सिन्हा, शालिनी वासकियार, रागनी लहरी, रजनी कौर, कविता राज समेत कई भाजपाई मौजूद थे। आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। विश्व के किसी भी सम्मेलन में अगर जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, जब 2014 के पहले भारत के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते थे तो उस समय दूसरे देश भारत के प्रधानमंत्री को याचक के रूप में वो देखते थे। लेकिन आज 2014 के बाद का बदलाव कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी अन्य देशों में जाते हैं तो वो रेड कारपेट बिछाकर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे इस बात की लोग सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। तो ये बदलाव 2014 के बाद आया तो निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि हम विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और लोकप्रिय नेता के सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। तो ये हम सबका दायित्व है कि हम पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, चाहे भारत सरकार के माध्यम से जो भी योजनाएं चल रही हैं, हम उस योजना के बारे में आम जन तक हम इस बात को पहुंचाएं। और लगातार 14 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधान सेवक के रूप में चुने गए, उन्होंने कहा था कि अंत्योदय हमारा लक्ष्य है और ये सरकार अंतिम व्यक्ति गांव और गरीब के लिए समर्पित है। और उसी को दृष्टि में रखते हुए चाहे गांव के गरीब हो, महिला हो, किसान हो, नवयुवक हमारे भाई हो और अन्य सभी समाज, सभी संप्रदाय को साथ लेकर उन्होंने योजनाएं तैयार की और जन जन तक, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करें, शौचालय की हम बात करें, उज्ज्वला और उजाला योजना की बात करें, आयुष्मान भारत योजना की बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, सैकड़ों योजनाएं
भारत सरकार के माध्यम से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से गांव तक पहुंचाने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज हम आप सभी से आज के इस बैठक में, कार्य समिति बैठक में जरूर ये अपेक्षा आग्रह करना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे देश के लिए, हमारे लिए सोचते हैं। तो अगर हम सब दिन में 24 घंटे में अगर 2 घंटा पार्टी के लिए हम लगाएं तो निश्चित। और शायद भारतीय जनता पार्टी में मैं देख रहा हूं कई लोगों को इस प्रकार के त्रिदशीय खुद ही बोली संगठन में भी कभी सांसद सिविल कोर्ट परिसर में विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के सभी न्यायालयों में लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामलों का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया गया। सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित इस लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम अरविंद कुमार, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय गोपाल पांडे, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ आनंद प्रकाश एवं जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि कोविड-19 रूपी इस वैश्विक महामारी के संकट काल में आमजन एवं पक्षकारों को लाभ प्रदान करने के लिए माननीय नालसा नई दिल्ली के निर्देश पर पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। माननीय झालसा रांची के द्वारा झारखंड राज्य के सभी न्यायालयों में लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामलों का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजनों से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निष्पादन का लाभ तो मिलता ही है। इस लोक अदालत में कुल 10 पीठों का गठन किया गया था, जिसमें कुल 2090 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जिसमें 1,82,10,000 रुपए की राशि संबंधित पक्षकारों को तथा राजस्व के रूप में विभिन्न विभागों को प्राप्त हुई। जमुआ के बीजोडीह में पति पत्नी में हुए झगड़े के बाद महिला गुड़िया देवी ने विषपान कर लिया। गंभीर अवस्था में उसे जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। जमुआ के बिजोडीह में विषपान से महिला की मौत हो गई। शनिवार को महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पति पत्नी में हुए झगड़े के बाद महिला ने विषपान कर लिया, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे बाहर रेफर कर दिया। हालांकि बाद में महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि प्रदीप हजरा और उसकी पत्नी गुड़िया देवी के बीच कहासुनी हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। यहां पोस्टमार्टम कराने आए महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। रंगदारी मांगने का आरोपी सोनू अंसारी को नगर पुलिस ने बोड़ो से गिरफ्तार कर शनिवार को सिविल कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। बताया गया कि यह लोगों से रंगदारी की मांग करता था, जिसके बाद नगर थाना से शिकायत की गई थी। रंगदारी मांगने का आरोपी सोनू अंसारी नगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। नगर पुलिस ने इसे बोड़ो से गिरफ्तार कर शनिवार को सिविल कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। बताया गया कि सोनू बस स्टैंड रोड के कोलकाता होटल के संचालक से रंगदारी की मांग कर रहा था। बताया गया कि पूर्व में भी इसी होटल से रंगदारी मांगने के आरोप में यह 3 माह जेल की यात्रा कर चुका है। जेल से निकलने के बाद भी यह बाज नहीं आया और फिर अपनी हरकतों को अंजाम देने लगा, जिसके बाद कोलकाता होटल के संचालक ने नगर थाना से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर फिर से जेल भेज। डुमरी अभिभावक एकता मंच की मासिक इकाई की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। बैठक में कोरोना वायरस के संभावित तीसरे चरण से स्कूली बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने पर चर्चा करते हुए राज्य सरकार से बच्चों को ऑनलाइन क्लास करने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई। डुमरी अभिभावक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर महतो के द्वारा शनिवार को मासिक इकाई की बैठक की गई, जिसमें संभावना कोरोना। डुमरी अभिभावक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर महतो के द्वारा शनिवार को मासिक इकाई बैठक की गई, जिसमें संभावित कोरोना की तीसरी लहर से स्कूली बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 39 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें केवल 12,000 बच्चों के पास ही ऑनलाइन क्लास करने की सुविधा है।
सरकार उन सभी छात्रों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध कराए। इसी विषय में अभिभावकों की समस्याओं को लेकर उनके साथ बैठक की गई, जिसमें अभिभावक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर महतो, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष कुमार, प्रदेश कोषाध्यक्ष सादिक खान, प्रदेश सदस्य देवेंद्र महतो, डुमरी प्रखंड सचिव संतोष कुमार आदि मौजूद रहे। आज का बैठक किन उद्देश्यों पर किया गया है? आज का बैठक हम लोग का मानसिक संगठन का बैठक है और इस बैठक में प्रस्ताव लिया गया है कि 2 साल से कोरोना काल में हमारा विद्यालय बंद पड़ा हुआ है 1 to 5, और इस पे है कि सरकार का कहना है कि हम बच्चों को ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जबकि पूरे प्रदेश में 39 लाख बच्चे हैं, जिसमें से 12,000 बच्चे के पास ही मोबाइल है, और वो भी मोबाइल है अभिभावकों के प्रदेश में, जैसे कोई गुजरात है, बम्बई है, दिल्ली के रहते हैं बच्चे, उसकी मोबाइल का नंबर दिया गया है, जबकि उन मोबाइल का सक्सेस नहीं है। उसके बाद भी जो है 27 लाख बच्चों को आज तक ऑनलाइन ना पढ़ाई हुआ, ना पूरी तरह से बच्चे बैठे हुए घर। उसके बाद अभी जो है तीसरा लहर जो आने की, जो संक्रमण आने की जो संभावना बताया जा रहा है, हो सकता है उसमें भी सरकार जो है स्कूल बंद फिर से कर दे, और ना इस पर विशेष तरह से कोई विचार नहीं अभी तक सरकार कर पाई है। तो इस संबंध में हम लोगों को बैठक हुई है, और ये हम लोग जो है मंत्री जी से मिलने के लिए हम लोग जाएंगे। 15 तारीख को निर्णय लिया है कि हम लोग मंत्री जी से मिलेंगे और उनसे जाके मुलाकात करके हम लोग बातचीत करेंगे कि आने वाला जो संक्रमण होगा उस पर क्या विचार आपके विभाग कर रही है, कि ताकि उन बच्चों को कैसे फिर हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और इसी प्रस्ताव के लेकर हम लोग आए हैं। दूसरा प्रस्ताव ये लिए हैं कि हमारा जो है बच्चों को जो है मध्याह्न भोजन MDM का जो राशि है 25% बच्चों को काट के पेमेंट दिया जा रहा है राशि। जैसे हमारे बच्चे 100 हैं, उसमें 75% बच्चे को ही MDM देने का प्रस्ताव दिए है सरकार, जबकि 25% बच्चों को नहीं है। आखिर किस आधार से उन्होंने कोरोना काल बंद हुए स्कूलों में कैसे उन्होंने निर्णय ले लिया कि जो है हमको 75% ही बच्चों को MDM देना है, और इन सभी बातों को लेकर हम लोग मंत्री जी से मिलने का प्रस्ताव दिया है। सदर प्रखंड के बराकर बंदरकुप्पी में घटवार आदिवासी महासभा की एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय अध्यक्ष दुर्गा सिंह उपस्थित हुए, जिन्होंने कहा कि अब घटवार समाज को आदिवासी होने का दर्जा मिल जाएगा, जिससे हमारा समाज वंचित है। सदर प्रखंड के बराकर बंदरकुप्पी में शनिवार को घटवार आदिवासी महासभा की एक बैठक राजेंद्र राय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय अध्यक्ष दुर्गा सिंह घटवार उपस्थित हुए, जिनका स्वागत घटवार समाज के लोगों ने गुलदस्ता देकर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि हमें अब आदिवासी होने का दर्जा मिल जाएगा तथा हमारे समाज को भी मूल सुविधाएं दी जाएगी, जिससे हमारा घटवार समाज वंचित है। वहीं जिलाध्यक्ष ठाकुर देव राय ने कहा कि आगामी 2 जनवरी को केंद्रीय अध्यक्ष दुर्गा सिंह घटवार का 100 वर्ष होने पर उनका 100वां जन्म दिवस मनाने का फैसला लिया गया है तथा 8 जनवरी को अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस मनाने के लिए सभी घटवार समाज एकत्रित होंगे। बैठक में केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश राय, जिलाध्यक्ष ठाकुर देव राय, जिला उपाध्यक्ष अनिल रॉय, युवा जिलाध्यक्ष विनोद सिंह, जिला कोषाध्यक्ष राजकुमार राय, गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र राय, राजू राय, प्रखंड सचिव संतोष राय, प्रकाश राय, खेमन राय, भीम राय, सनोज राय आदि उपस्थित थे। 1938 का नोटिफिकेशन गजट निकाला है। 33 जात आदिवासी है, उसमें 11 नंबर में हम घटवार है, और पार्लियामेंट में इसकी रविंद्र कुमार पांडे और टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया, और उन्होंने कबूल किया कि 342 के अंदर आपका नाम नहीं हटा है, इसलिए हम आदिवासी हैं। और अर्जुन मुंडा के इजलास में ये भी तय हुई कि घटवारों को अनुशंसा करके मैंने भेज दिया जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। अब क्या रहा मेरी मांग, अब टिकैत उमराव सिंह जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे, जो अंग्रेजों के साथ लोहा लिए थे, उनकी सदाकत दिवस हम 8 जनवरी को मना रहे। और मेरे नौजवान साथी, मेरे जन्मदिन 2 तारीख जनवरी में मेरा जन्मदिन है। ये नौजवान उत्सव मनाना चाहते हैं कि मेरा नेता जो है दुर्गा सिंह, उनका जन्मदिन मनाएंगे, और हम तमाम लोग एकजुट होकर हुकूमत से लोहा लेंगे और सत्याग्रह आंदोलन चलेंगे। हम गांधीवाद के पुजारी हैं, हम सत्य अहिंसा के पुजारी हैं, हम कचहरी को
नाकाबंदी घेर लेंगे, खोल नहीं देंगे। हमारी मांग है, घटवाल आदिवासी महासभा की मांग है कि हम लोग पूर्व में आदिवासी सूची में शामिल थे, जो हटा दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि पुनः आदिवासी सूची में जोड़ा जाए। इसके लिए हम लोग प्रखंड से लेकर के जिला से लेकर के अनुमंडल राज्य, जहाँ तक जंतर मंतर तक घेराव हुआ, आंदोलन हुआ और हमारा लड़ाई जारी है। और जब तक हम लोगों का मांग नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। बरगंडा स्थित श्री आर के महिला महाविद्यालय हिंदी विभाग और IQAC के संयुक्त तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में हिंदी विषय, बेरोजगार विषय पर चर्चा की गई और हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला गया। बरगंडा स्थित श्री आर के महिला महाविद्यालय में हिंदी विभाग तथा IQAC के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार की अध्यक्षता में किया गया। हिंदी विषय में रोजगार के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि को पुष्पगुच्छ देकर की गई। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य बीमा निगम कोलकाता के अनुवादक अधिकारी कर्मचारी विनय कुमार शुक्ला उपस्थित थे। इन्होंने बताया कि हिंदी एक रोजगार उन्मुखी विषय है। हिंदी के अध्ययन से भविष्य में राज्य तथा देश के कई विभागों में विभिन्न पदों को हासिल करने का मौका मिल सकता है। कहा कि हिंदी व अंग्रेजी दोनों बहनें हैं। माता के साथ मौसी को रखकर जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि हिंदी के साथ अंग्रेजी का अध्ययन भी जरूरी होता है, तभी नौकरी पाना संभव होता है। मौके पर उपस्थित हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात, डॉक्टर सुशील और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ममता बनर्जी ने भी हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला और संबंधित विषय पर अपने विचार रखे। कहा गया कि पूरे विश्व की भाषाओं में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे एक वैज्ञानिक भाषा का दर्जा मिला है। मौके पर डॉक्टर के शर्मा, डॉक्टर जटाशंकर, डॉक्टर मुसद्दी, डॉक्टर अमित, प्रोफेसर छाया, प्रोफेसर संजीव, आशीष कुमार, दीक्षा कुमारी समेत सभी शिक्षकेतर कर्मचारी और सैकड़ों की संख्या में छात्राएं उपस्थित थी। यहाँ मंच का संचालन आशीष कुमार वर्मा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन दीक्षा कुमारी ने किया। आज आपके महिला कॉलेज और IQAC के संयुक्त तत्वाधान में एक संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसका विषय हिंदी विषय में रोजगार के अवसर। यह विषय काफ़ी सारगर्भित है, महत्वपूर्ण है। हिंदी की छात्राएं ऐसा महसूस करती हैं और उनके परिवार वाले महसूस करते हैं कि हिंदी पढ़ने से कोई नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए मैंने श्री विनय कुमार शुक्ल, अनुवाद अधिकारी, कर्मचारी राज्य जीवन बीमा निगम, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ एक शासनिक इकाई है, एक अधिकारी को मैंने यहाँ बुलाया है और छात्राओं को बताने के लिए कि हिंदी के पढ़कर भी नौकरी मिल सकती है। और कई ऐसे नौकरी के दरवाजे खुले हैं जो हिंदी की छात्राएं प्रवेश कर सकती है आसानी से, जैसे कि अनुवाद अधिकारी बन सकता है, हिंदी अधिकारी बन सकते हैं, पटकथा लेखक बन सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं, हिंदी प्राध्यापक बन सकते हैं, हिंदी शिक्षक बन सकते हैं। इससे बहुत सारे रास्ते खुले हैं जो हिंदी पढ़कर हम कर सकते हैं। हिंदी के प्रति लोगों के मन में प्रेम और उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए आज यह संगोष्ठी आयोजित की गई। धन्यवाद। भाकपा माले की ओर से झंडा मैदान में दिवंगत CDS बिपिन रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान माले नेता राजेश सिन्हा ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। भाकपा माले की ओर से शनिवार को झंडा मैदान में दिवंगत CDS बिपिन रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीदों के सम्मान में नारेबाजी भी की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत में सभी शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना न हो इसकी भी कामना की गई। कार्यक्रम में गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर होने के बावजूद मौसम खराब होने के कारण ऐसी घटना हुई है। यह बड़े स्तर की जांच का विषय है। आखिर ऐसी चूक का कारण क्या है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी ही चाहिए। इन्होंने कहा कि सभी शहीद के परिवार को सम्मान मिले, यही मांग भाकपा माले करती है। कार्यक्रम में माले नेता सनातन साहू, चांद नौसाद, शुभान, निशांत भास्कर, मोहम्मद सैलाब, कन्हैया सिंह, मिंटू मलिक, फोदी रजवार, जुनैद, आबिद, मंजुला, जिसान,
सज्जू गुफरान, सरफराज कमरान, प्रदीप राय, आबिद अली, बिट्टू, पंकज, शहजाद तिवारी, छोटे आदि दर्जनों माले के साथी मौजूद। हमारे सीडीएस के साथ जो भी शहीद हुए हैं, हम सभी को भाकपा माले की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज झंडा मैदान में 2 मिनट का मौन रखा गया और चूंकि ऐसी घटना की संभावना नहीं थी और इसके पहले भी जो पुलवामा हमला हुआ था उसका जांच नहीं हुआ था, हम फिर से एक बार सरकार से करते हैं कि इस तरह की जो घटना हो रही है इस पर एक विशेष नज़र रखनी चाहिए और उनके जो परिवार हैं हम उनको भी एक तरह से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि ऐसी विकट परिस्थितियों में उन्होंने जिस प्रकार से अपने साहसिक चीज़ों को रखा, हम धन्यवाद देते हैं और तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि ऐसे वीर सपूतों को हम लोग एक बार नम आंखों से श्रद्धांजलि दें अपने अपने तरीके से। बहुत बहुत झारखंड राज्य लैंप्स पैक्स कर्मचारी संघ की एक बैठक झंडा मैदान में आयोजित हुई, जिसमें 13 दिसंबर से जिले के सभी पैक्स बंद रखने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि जब तक पैक्सों को धान अधिप्राप्ति का बकाया कमीशन एवं परिवहन की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड राज्य लैंप्स पैक्स कर्मचारी संघ की बैठक शनिवार को झंडा मैदान में की गई। बैठक की अध्यक्षता केदार प्रसाद यादव कर रहे थे, जबकि संचालन अभिनंदन प्रताप सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष केदार प्रसाद यादव ने कहा कि 13 दिसंबर से जिले के सभी पैक्स बंद रहेंगे। श्री यादव ने कहा है कि जब तक पैक्सों को धान अधिप्राप्ति का बकाया कमीशन एवं परिवहन की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि संघ के सभी कर्मी 13 दिसंबर से उपायुक्त के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। श्री यादव ने बताया कि वर्ष 2012 से अब तक लगभग पैक्सों का 20 करोड़ रुपए बकाया है। अधिकांश कर्मियों का मानदेय भुगतान भी नहीं किया जा रहा है, जिससे पैक्स कर्मियों के बीच भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पैक्स संघ बाध्य होकर आंदोलन का निर्णय लेने को मजबूर हो गया है। न्यायालय के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है। बताया कि धान अधिप्राप्ति से संबंधित कमीशन एवं परिवहन की राशि का भुगतान कुछ जिलों में हो चुका है, लेकिन गिरिडीह जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बैठक में कार्तिक पंडित, ओम प्रकाश, नंदलाल प्रसाद, राजेश रविदास, लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा, नवनीत कुमार, टेकलाल महतो, विकास कुमार, तिवारी महतो, देवकी यादव, सुरेश भारती समेत कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह जिला पैक्स संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और 2011-12 से आज तक विभिन्न पैक्सों द्वारा धान अधिप्राप्ति कार्य किया जा रहा है। जो सरकार के संकल्प में हम लोग का कमीशन और परिवहन आज तक बकाया है। सरकार हम लोग के साथ शोषण कर रही है और हम लोग सोमवार से यानी 13 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर कमीशन और परिवहन का मांग के लेकर के हम लोग धरना करेंगे। इसके लिए अभी माननीय उपायुक्त महोदय को हम लोग अल्टीमेटम दें। हाँ। आज हम लोग गिरिडीह जिला के तमाम पैक्स से पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक या उनके कार्यकारिणी सदस्य आज की इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। आज का इस बैठक का हम लोग का उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा निर्धारित धान अधिप्राप्ति का कार्य, खाद्य वितरण का कार्य, बीज वितरण का कार्य पैक्सों के द्वारा कराया जाता है, किंतु सरकार ने के द्वारा अभी तक हम लोगों को यानी पैक्सों को कमीशन का राशि नहीं भुगतान कर रही है। परिवहन भी जो है पैक्स के द्वारा करवाया जाता है, इसकी भुगतान नहीं कर रही है, जिसके कारण पैक्स घाटे में चल रहा है तमाम पैक्स, और इससे पैक्सों की स्थिति जो है वो चरमराती जा रही है। सरकार के द्वारा काम लेने में कोई कोताही नहीं की जाती है। इसके लिए हम लोग अपनी मांग को रखते हैं कि जो भी बकाया है, और एक साल 2 साल की बकाया नहीं है, 2011-12 से झारखंड में जो है धान अधिप्राप्ति का काम हो रहा है और तब से किसी भी वर्ष सरकार ने कमीशन का भुगतान नहीं करवाई है और ना परिवहन का भुगतान करवाई है। इस वर्ष जितने भी चयनित पैक्स हैं वो सभी पैक्सों ने एक साथ दृढ़ संकल्प लिए, एक स्वर में बताए कि जब तक हम लोगों को बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक हम लोग धान अधिप्राप्ति का काम नहीं करेंगे। और यह हम लोग संकल्प लिए और इस संकल्प को हम लोग
माननीय उपायुक्त महोदय को अवगत कराएंगे। हमारे प्रतिनिधिमंडल अभी जाएंगे और उपायुक्त महोदय को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। 13 तारीख से हम लोग धरना देंगे और यह धरना अनिश्चितकालीन होगा तब तक जब तक कि हम लोगों का जो है मांग पूरा नहीं हो जाता है, बकाया कमीशन और परिवहन की राशि टैक्सों को भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक यह धरना जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए जनरल बिपिन रावत व अन्य जाबाजों को कांग्रेस सेवा दल की ओर से शहर के बड़ा चौक से कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीदों के सम्मान में नारे भी लगाए गए। कांग्रेस सेवा दल की ओर से शहर के बड़ा चौक में कैंडल मार्च निकालकर शहीद जनरल बिपिन रावत व अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कैंडल मार्च गांधी चौक, मौलाना आजाद चौक होते हुए शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। मौके पर शहीदों के सम्मान में नारे लगाए गए। इस कार्यक्रम की अगुवाई कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू कर रहे थे। वहीं मौके पर सेवा दल के कई पदाधिकारी मौजूद थे। पपरवाटाड़ निवासी हरिदास को किसी अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे यह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। पपरवाटाड़ के रहने वाले हरिदास सड़क हादसे में घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए शनिवार को सदर अस्पताल लाया गया। इनका पैर टूट गया है। बताया गया कि हरिदास को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे यह गिरकर घायल हो गए। बताया गया कि इन्हें पहले से ही फाइलेरिया की बीमारी है। यह लाठी के सहारे चलते थे। घटना के बाद आसपास के लोग जुटे और इन्हें उठाकर 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया, जहां ये इलाजरत है। बनियाडीह में कोपा के समीप बंद पड़े कोक प्लांट में जमे अलकतरस के दलदल में एक मवेशी फंस गया। हालांकि मवेशी मालिक ने बड़ी मशक्कत के बाद मवेशी को दलदल से बाहर निकाला, लेकिन उसकी हालत काफी नाजुक हो चुकी है। बनियाडीह में कोपा के समीप बंद पड़े कोक प्लांट में जमे अलकतरा के दलदल में शनिवार को एक मवेशी फंस गया। बाद में मवेशी के मालिक ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे दलदल से बाहर निकाला, लेकिन मवेशी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। बताया गया कि कई बार इस दलदल में मवेशी फंस जाते रहे हैं और उनकी मौतें भी हुई है। बताया गया कि पहले यहाँ पर बड़े बड़े लोहे के स्ट्रक्चर मौजूद थे, लेकिन सारे लोहे को चोरों ने टपा लिया है। लोगों ने कहा कि संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान देने की जरूरत। देवरी के करारी गांव निवासी रवि हांसदा के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि रवि का एक्सीडेंट डोरंडा में शुक्रवार रात को हो गया था। इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। देवरी के रवि हांसदा की मौत सड़क हादसे में हो गई। शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि करारी देवरी के करारी गांव का रहने वाला रवि का एक्सीडेंट डोरंडा में शुक्रवार रात हो गया था। तुरंत ही आसपास के लोग इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। बाद में इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मधुबन में शुरू हुआ भाजपा का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया उद्घाटन। राज्य भर के भाजपा नेता हुए कार्यक्रम में शामिल। सिविल कोर्ट में आयोजित हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत। विभिन्न पीठों के माध्यम से सैकड़ों मामलों का हुआ निष्पादन। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व कई न्यायिक अधिकारियों ने किया लोक अदालत का उद्घाटन। जमुआ के बिजोड़ी में महिला की हुई विषपान से मौत। पति पत्नी में हुआ था झगड़ा। मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया जहर देकर हत्या कर देने का आरोप। और रंगदारी मांगने का आरोपी सोनू अंसारी चढ़ा पुलिस के हत्थे। बोड़ो से नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।